वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं आज पढ़ा रही हूँ 10th क्लास का जो चैप्टर है 12 विद्युत। विद्युत के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बता दिया है कि वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है और आई एम्पियर क्या है, विद्युत धारा क्या है। हमारे घरों में हमें जो बिजली मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? वो हमें इन तारों से बहती है। जब करंट स्टार्ट होती है तो वही हमको विद्युत ऊर्जा जो है वो हमारी प्रकाश ऊर्जा में भी बदलती है और आपकी हीट में बदलती है। जैसे आप हीटर जलाते हैं तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो हीट ऊर्जा में, गर्मी ऊष्मा में बदल जाती है और उसी से हमको जो गर्मी प्राप्त होती है, हमारा खाना वगैरह बनता है। तो एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, V बराबर आई आर, है ना। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता भी चुकी हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। चालक R क्या है, I क्या है, विद्युत धारा। I को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, है ना। और इसको हम नापते हैं एम्पियर में। इसको क्या में नापते हैं? एम्पियर में। इसी तरीके से आपका R क्या है, प्रतिरोध, और इसे हम नापते हैं ओम में। इसको हम काय में नापते हैं? ओम में। और V क्या है, आपका विभवांतर, विभव या विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, और इसको हम वोल्ट में नापते हैं। ये तीन चीज़ों से ही सारे सवाल और सब चीज़ आधारित है। R है हमारा प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। तार जो हम जिसमें बिजली प्रवाहित करते हैं उनमें एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध या आर। तो चालक का प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। उसकी तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध नंबर 1, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध इसके लंबाई की क्या होता है? लंबाई के, तार की लंबाई के, तार की लंबाई के अनुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जो अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध को हम लिख देंगे R और इसका अनुक्रमानुपात कैसे लिखेंगे? और ये किसके है? L या लंबाई के। L क्या है? लंबाई है तार की। यहाँ पर L क्या है? तार की लंबाई। L बराबर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरी चीज इसकी निर्भरता क्या होती है? ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, दूसरी चीज मैंने आपको अनुप्रस्थ काट बताई है। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्या होता है? एरिया, है ना, ए। चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपाती। चालक का प्रतिरोध जो तार का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो चालक का प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो R ये आपका हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात का मतलब है 1/, क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया, 1/A, है ना। 1/A ये होता है आपका क्षेत्रफल, और A क्या है? एरिया। A बराबर क्षेत्रफल कहलाता है। अब इन दोनों चीजों को, ये इसके तो व्युत्क्रमानुपाती है और अनुक्रमानुपाती है, और इसके क्या है? चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपात है
और इसको जो बटा करके लिखते हैं इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, है ना, और इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अब इन दोनों फार्मूलों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L, ऊपर है L अपॉन A, यानी लंबाई। ठीक है, ये हमारा फार्मूला जब निकल के आया तो R को जो है हम जब इसको और हल करेंगे तो R बराबर ये हटा देंगे हम, बराबर का जब इसमें निशान लगा देंगे तो ये एक नियतांक आ जाएगा PL अपॉन A, है ना, PL अपॉन A, L स्मॉल लिखेंगे। P क्या होता है, P को हम रो बोलते हैं, जो इसका एक नियतांक होता है, जो इसको व्युत्क्रमानुपात को हटा के अनुक्रमानुपात को हटा के लगता है। R बराबर PL अपॉन A, ये L लिखा हुआ है, PL अपॉन A। P यहाँ पे क्या है, रो, और एक अब P जो है रो एक नियतांक होता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका नियतांक कहलाता है। और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। रो को, ये रो है, रो को चालक के पदार्थ, जिसका भी बना था पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात। इसको चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये जितना चालक का प्रतिरोध जो है वो कम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, उतना ही वो तार जो है वो अच्छा चालक माना जाएगा। जैसे तांबा है, तांबे का और लोहे के तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है बहुत कम होता है, इसलिए वो एक अच्छे चालक माने जाते हैं। ये आपका हो गया चालक के प्रतिरोध पर निर्भरता। अब इसी पे आधारित मैं एक सवाल करवाने जा रही हूँ आपके लिए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और सवाल को अब लिख लीजिए आप। यही इसी फार्मूले के आधारित आपको सवाल बताने जा रही हूँ। इसी तरीके से इनको सवालों को आप हल करेंगे। छोटे छोटे सवाल ही बोर्ड में आते हैं और बड़े कठिन नहीं आएंगे, ये आते जरूर है लेकिन न्यूमेरिकल्स का सवाल है। 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 10 ओम 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में क्या बह रही है, 10 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 0.5 एम्पियर धारा बह रही है। धारा, विद्युत धारा बह रही है, धारा, विद्युत धारा बह रही है। धारा बहती है, धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, प्रवाहित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा है I, और 10 ओम, R बराबर 10 ओम है, बहने पर उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। आपको क्या वोल्टेज ज्ञात करना है, विभवांतर, यानी दोनों तारों के सिरों के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। कितना विभवांतर होगा, अपने सवाल से हम ये लिखेंगे, प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, और हमारी दूसरी क्या चीज दीजिए, I, है ना, I बराबर है 0.5 एम्पियर। हमें क्या निकालना, सीधा सीधा सवाल है, हमको वोल्टेज या विभवांतर ज्ञात करना है। V बराबर IR, बिल्कुल सीधा सवाल है ये। इसमें हम I की जगह लिख देंगे 0.5 गुणा 10। जब हम 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 पंजे 50, और एक जगह 10 पंजे 50 ये आ जाएगा 5.0, ये आ जाएगा, है ना, और ये आएगा आपका वोल्ट में 5 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब 50 लिखेंगे 50 के बीच में हमको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया 5 वोल्ट। इस प्रकार से प्रतिरोध आप समझ गए, विशिष्ट प्रतिरोध समझ गए कि प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध आज मैंने आपको ये बताया, चालक का प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है। मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो बच्चों, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट करें। इसको वॉच करने के लिए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।